तो क्या बोले, इंग्लिश और हिंदी? लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पहले तो जोरदार तालियां आप सब खुद के लिए बजा लीजिए। एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, पेस बहुत पसंद है, तो पेस कायम रहना चाहिए। और नेताजी बस मंच पर आने ही वाली हैं। जी हाँ, नेताजी नहीं, नेत्री जी कहते हैं। और पूनम महाजन जी हमारे साथ आएंगी, बस थोड़ी देर में आने वाली हैं। लेकिन एक बात तो है यार, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैं लेकर आने वाली हूं। आई मीन जेंडर चेंज हो रहा है। एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को देखकर, सुबह से आप लोगों के पेस में और एनर्जी में कोई कमी नहीं हुई है। कारण क्या है? इतनी सुंदर हमारी होस्ट अदिति के सामने आप लोगों ने क्या कुछ जादू चला दिया क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं चला क्या? कितने खूबसूरत मुस्कुराए। तुम आए हो तो जादू चल रहा है। ऐसा है? अरे थोड़ा तो बोल दो। हाँ, मैटर करते हैं कि नहीं जेंसी? अरे है कि नहीं? ये पूनम महाजन जी, आपको प्रणाम, नमस्ते, हेलो। अच्छा सुनिए, जितने भी हमारे भारत की पूरी बात कर ले तो नॉट ओनली महाराष्ट्र, आपको जेंजी में काउंट किया जाता है कि नहीं है? नहीं है? बता दूं? चलिए दिखाते हैं और बताते हैं, क्योंकि मन में जो अभी चल रही है चीजें, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत मौज मस्ती होने वाली है, क्योंकि हमने टॉपिक ही ऐसा रखा है, बोरिंग नहीं चलेगा बॉस, बोरियत होने नहीं देंगे बॉस, मजा आने वाला है बॉस। जोरदार तालियां बजा दीजिए बॉस। और पूनम महाजन को हम ले जा रहे हैं स्टेज पर बॉस। प्लीज वेलकम पूनम महाजन जी। वैसे ये सब कुछ लाइंस लिखी नहीं गई थी, ये ऑन द स्पॉट था बॉस। या प्लीज कैन आई हेल्प यू? ऑल सेट? किस्सा कुर्सी का है। किस्सा कुर्सी का, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। क्योंकि मैं पायलट थी, सो कुर्सी भी मैं ठीक करा रही हूँ मेरी। ऑल ओके? गिरने नहीं आई थिंक यू हैव टू पुट इट। गिरने की तो मेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन हो ना जाए तो आप थोड़ी मैं कुछ हेल्प करता हूँ। मान लीजिए मैं विपक्ष हूँ, मैं कोशिश करूँ गिराने की। मैं महाजन हूँ, मैं विपक्ष को भी उतना ही प्यार करती हूँ। जोरदार तालियां। देखिए ट्रेलर, और ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है दोस्तों। अच्छा प्लीज ऑल सेट? या आई थिंक इट्स लिटिल हायर। तो मेरा शारीरिक और राजनीतिक वजन से कुर्सी सेट हो गई चुकी है। क्या बात है। चलो, वैसे मैं आपके साथ हूँ, आपकी कुर्सी में गिरने भी नहीं दूंगा पूनम जी। थैंक यू। हाँ, पहले ऐसे लगना चाहिए ना कि प्लांटेड है, मैं विपक्ष का आदमी हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपका स्वागत है। कहां से शुरू करें? कैसे, सीधा? चलिए शुरू करते हैं। पूनम जी आप मंच पर आई, सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये फॉर्मेलिटी होती है। हम आपको कहना चाहेंगे, आप हमेशा आते रहें, और आपको अक्सर टीवी पर हमेशा से देखा है, सबने देखा है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा आप राइज किए। 2 बार आप लगातार बैक टू बैक एमपी चुनकर आती हैं, तो बिना जनता के ये पॉसिबल होता नहीं है। आप बीजेवाईएम की नेशनल प्रेसिडेंट रहती हैं, ये छोटी बात तो होती नहीं है। कम उम्र में इतने मुकाम तक आप पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात, इसके पीछे का राज। और एक बार पहले तालियां बजा दीजिए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है किसी की भी लाइफ के लिए। पूनम जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं एनडीटीवी युवा, हिंदी या अंग्रेजी? हिंदी, इंग्लिश, बोथ यू कैन, व्हाटएवर यू। इंग्लिश में बोलना है, भारत की भाषा। सबसे पहले एनडीटीवी युवा में मुझे बुलाया गया, तो मैं एक ऑफिशियल युवा और कूल हूँ, ये तो पता चल गया मुझे, इसलिए एनडीटीवी बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर विमेन हु टेक। युवा में क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ, युवक बहुत आगे बढ़ जाता है, युवती में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, फिर वो महिला बहुत जल्दी हो जाती है। युवा तो अपने 80 साल में, लड़का तो युवा ही रहता है, लेकिन युवती थोड़ी कहीं ना कहीं जाके महिला में परिवर्तित होती है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ देख के कि मैं स्टैम्प्ड युवा हो चुकी हूँ। जेनजी ने 2-4 तालियां मार के मुझे हाँ भी बोल दी है। 2-4 तालियां नहीं, जोरदार तालियां पड़ी थी यार। क्या मैं गलत हूँ? मुझे गलत साबित करो और सही तालियां मारो। ये भी स्क्रिप्टेड ही था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब लाइव न्यूज है, ब्रेकिंग। सो ये बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एनडीटीवी युवा को। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत एक एस्पिरेशनल देश है। डेमोग्राफिकली हम सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब विश्व को देखा जाता है, व्हेन यू लुक एट इट विद ग्लोबल पर्सपेक्टिव, youth of India is going to decide the future of the world. So we are not only Indian citizens,
वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। इसलिए भारत के युवा बहुत जरूरी है, और ये वो समय है जहां पे युवा भारत का ऐसा डंका पीटेगा कि पूरा विश्व देखेगा। क्या बात तो है, यही शानदार। बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट जेन ज़ी, आप पे जिम्मेदारियां बहुत है। Gen Z of India is going to decide where India is going to steer. And I have full faith in you, all Gen Z, that your aspiration is our country's aspiration, and you're connecting India's aspiration to your aspiration. So क्या I'm बात है, very proud of शानदार। it. आपने बहुत कम, अरे वाह, आपके लिए भी तालियां जोरदार। Thank you. आपने बहुत कम एज में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था, तो ये फैसला दिल से था या एक फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए? आधा आधा था, क्योंकि अभी किसी को आपने पूछा कि आप राजनीति से बोर होते हैं, तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो राजनीति में काम करते हैं कभी कभी थक भी जाते हैं, बिकॉज इट्स एंडलेस वर्क, यू आर ऑलवेज इन पब्लिक स्क्रूटिनी। तो कभी कभी हमने हमारे पिताजी को देखा है कि उस स्क्रूटिनी से कभी कभी दर्द तकलीफ होती है, लेकिन दर्द तकलीफ लेके ही कहीं ना कहीं युवा भी आगे जाता है। सो थोड़ा दिल से, थोड़ा दिमाग से सोच के आए हैं, और ऐसे ही चल रहे, दिल और दिमाग को साथ लेके। ऐसा कहा जाता है कि आपको हाथ पकड़ के कहीं पर लेकर जाया तो जा सकता है, लेकिन आगे आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर क्या है, खुद को सेट करने के लिए आप में कितनी शक्ति है, वो आपको खुद ही तय करना होता है। तो आपके लिए हम करके दिखाएंगे मोमेंट, वो क्या था, कब से? आई थिंक ये कंस्टिट्यूएंसी 2014 में जब मुझे पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सबने कहा था कि ये गढ़ है कांग्रेस का, मैंने, मेरे मित्र साथी मेरे साथ जो लड़ रहे थे वो मेरे भी मित्र थे, लेकिन ये गढ़ नाम है तो ले ही कांग्रेस सकती का, हैं। और ये गढ़ कोई नहीं तोड़ सकता, इस गढ़ को कोई भेद नहीं सकता। लेकिन ये किला, ये गढ़ हमने भेदा, बिकॉज चैलेंजेस आर एवरीथिंग, अ यूथ टेक्स इट हेड ऑन। और मैं फिर से एक बार, मैं पायलट थी इसलिए मैं हर वक्त कहती हूँ को आप उड़ान भी लेते हो तो आप हेड विंड पे उड़ान लेते हो। Whenever you have to take off, you have to take off in head wind. So मुझे लगता है हर युवा को चैलेंज बहुत जरूरी लगता है, एंड आई थिंक चैलेंज ओनली गिव्स योर मेंटल हेल्थ मोर एस्पिरेशन, डोपामीन, स्ट्रेंथ। सो यही चैलेंज हम लेना चाहते हैं। मुझे लगता है 2014 का चुनाव निर्णायक था, और बहुत अच्छे वोटों से लोगों ने प्यार दिया। लेकिन यूथ को, चूंकि यूथ से यहाँ पर बैठ रहे हैं और उससे हम जुड़े सवाल भी ले रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी इंस्पायर करने वाला सवाल कि आखिर यूथ पॉलिटिक्स में आने से कतरा क्यों रहे हैं, डरते क्यों हैं, क्या क्यों डरते हैं वो पॉलिटिक्स में आने से? उनको क्या डर लगता है, क्यों लगता है? नहीं, बिल्कुल करियर नहीं युवा नहीं डरता, है, नहीं, या नहीं, फिर नहीं। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है? मैं ये कहना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है। आप राजनीति को इतना मत खराब समझिए। कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स है, जर्नलिज्म में पॉलिटिक्स है, हर जगह स्कूल कॉलेज में भी पॉलिटिक्स हो जाती है, बट वी फेस इट एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। तो राजनीति में तो राजनीति होगी ही। मुझे नहीं लगता आजकल का युवा डरता है, और युवा डरना भी नहीं चाहिए। आज मेरे साथ जब इंटर्नशिप के लिए सारे बच्चे आते हैं, दे इंटर्न विथ मी एट द एज ऑफ 14 to 50 तक लोग अलग अलग रूप से पढ़ने आते हैं, मेरे साथ सीखते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आज युवा पॉलिटिकली कहीं ना कहीं हैं। जब मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी, आज आप देखेंगे जो जो नई टीम आई हुई है, जो यंग लड़कियां हैं जो टीवी पे भाजपा के लिए बोल रही है, वो युवा मोर्चा से है। सो यू हैव टू फेस इट। लीडर तय करता है कि उसको किस रूप से लोग चाहिए, एंड आई बिलीव एज ए लीडर दैट अ लीडर हु बिलीव्स दे जस्ट नीड फॉलोअर्स विल नेवर गो फॉरवर्ड। अ लीडर टू बिकम मच बिगर लीडर हैज टू क्रिएट लीडर्स फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। सो आपको नेताओं बनना है तो आपको नए युवा नेता तैयार करने पड़ेंगे। सो मुझे लगता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली नेतागिरी, भाषण करो, तो क्या जनता में ऐसा जाओ। लगता है कि नए लीडर तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। राजनीति का परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है। आप राजनीति का परिप्रेक्ष्य सिर्फ भाषण देना, जनता में फोटो खिंचवाना, ये नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प मी व्हाट टू स्पीक इन पब्लिक। हर चीज मेरे पास नहीं होगी। कभी लोकसभा में क्या सवाल पूछने हैं, वो मेरे लिए कोई मदद करके देता है, पूछता है, रिसर्च करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स में भी आयाम आए हुए हैं। अभी सिर्फ उस भाषण जनता करो, को, राजनीति उन लोगों करो। को एक बात से चिढ़ होती है कि जब चुनाव होते हैं, नेताजी हर एक घर पे जाते हैं, जाने भी चाहिए वोट मांगने के लिए, वो उस वक्त हर एक घर में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल के पहले ही 3 महीने 4 महीने या कोई भी अगर जरूरत होती है उस इलाके को, उस उनके लोगों को, रफ्तार को, विकास को, किसी भी चीज को, तो नेताजी वहां पर नदारद रहते हैं, I'm प्रकट sorry, नहीं you're होते हैं। asking a very millennial question. I'm very sorry. क्या ये सवाल गलत था या सही No, है? it's a very millennial question क्योंकि आजकल स्पेसिफिक हम- आपके लिए नहीं। नहीं, मैं अपने लिए तो लूंगी भी नहीं क्योंकि I'm always active. बट मैं इसको क्यों बोलती हूँ millennial question है? आज हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं।
और सोशल मीडिया से हर किसी को पता चलता है कि नेता या अभिनेता या कौन क्या कर रहा है। जब आपने मुझे ये विषय दिया था कि युवा की सोच में आप क्या बोलना चाहती, तो मैंने जेन एआई पे टाइप किया व्हाट डू जेन जी एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, और मैंने उसमें बहुत सारे मुद्दे देखे। मैंने कहा ये तो मैं करती हूँ, लेकिन बाद में उसमें और एक चीज है जो हम नहीं समझ पाते, ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि हम किस रूप से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज नॉट ओल्ड एंड दैट इज नॉट न्यू ऑल्सो। मैं उस हिसाब से देखती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी आदमी वोट मांगने 5 साल कुछ न करके जाए तो जनता उसको माफ कर देगी, बिल्कुल नहीं। ये नया जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये यहाँ पे बैठे हुए युवा जो सोशल मीडिया पे, किसी को पूनम महाजन नहीं पता तो गूगल करके पहले ही चेक करने का जमाना है। ये वो जमाना है, यू कैन नॉट प्ले विद देम। ठीक है, आपने सोशल मीडिया की बात कही तो एक सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल ले लेता हूं। सोशल मीडिया के आने के बाद से आप नेताओं की भूमिका, जनता से कनेक्टिविटी बढ़ी है या चुनौती बढ़ी है? ये इसने आसान कर दिया है आप लोगों के लिए या दोनों होता मुश्किल है? हर रिश्ते में चीजें दोनों होती है। अभी मैं मोहित सूरी जी को सुन रही थी कि अधूरा प्यार भी बहुत अच्छा लगता है, पूरा प्यार भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही उनके डिस्कशन से मुझे यहाँ पता पे जो चला। बैठे हैं बहुतों के प्यार अधूरे होंगे, क्यों है कि नहीं है? तालियां नहीं? अच्छा, अभी भी देखो वो बजा दिया भाई साहब ने। अरे कभी कभी मजाक भी समझ लिया करो यार, हाथ उठाने के लिए बोला था, कोई थोड़ी ना उठाएगा अधूरा प्यार हाँ, के लिए। लेकिन उसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। अधूरा प्यार पूरा करने के लिए भी लोग काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था इसमें कि लोग, सोशल मीडिया से एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि आप लोगों से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। पहले क्या होता, अखबारों तक जर्नलिस्ट ने मेरा नहीं सुना, मेरी तस्वीर नहीं लगाई, मैंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, बुरा ज्यादा छप जाता था, अच्छा कम छपता था। टीआरपी का भी जमाना तभी भी होता था। लेकिन आज मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, मुझे ज्यादा यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं। मैं सीधे इनको कह सकती हूँ, दे कैन ओपन वेयर पूनम महाजन इज गोइंग, व्हाट शी इज डूइंग। तो आज सोशल मीडिया कठिन भी हो गया है क्योंकि आपके लिए कंपटीशन बढ़ गई है, लेकिन आसान भी हो गया है। आज यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को मुझे हर वक्त ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहीं से भी एआई में चेक कर लेंगे व्हाट डिड पूनम महाजन डू इन पास्ट 10 years। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो आसान है। अच्छा, आप अच्छे लोगों के लिए आसान है, बस। नहीं, बिल्कुल सही बात नॉन है। कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों के लिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि यू कैन क्रिटिसाइज देम बट यू कांट इग्नोर देम। That's the youth of this country has to believe। But criticize तो आप करना, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म एक बहुत अच्छी सीख होती है सीखने के लिए। आप इग्नोर करोगे ना करोगे, लेकिन क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ लर्निंग लेसन। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप एक मदर भी हैं, तो राजनीति और घर दोनों को कैसे बैलेंस करती हैं? पता नहीं, चल जाता है। जैसे ये किसी ने कहा कि युवा जो होता है वो धुंधला सा रहता है, तो मैं भी ऐसी थोड़ी बहुत धुंधली सी रहती, लेकिन सब ठीक है। मेरा बेटा भी जेन जी है, दो आई लुक लाइक अ वेरी कूल मदर, बट यहाँ पे मैं कूल लोगों के घर पे लेम रह जाती हूँ। सो यही कहानी होती है, हर किसी की कहानी घर घर की। एंड मैं ये प्रतीत करना चाहती हूँ कि एक माँ होने के बाद कोई गृहिणी बन के महिला नहीं रहती, वो भी इतनी कूल रहती है, उतनी इंक्विजिटिव रहती है, उतनी अपने रूप से देखती है। सो घर, मैं तो बहुत ज्यादा काम करती हूँ राजनीति से परे। मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती हूँ। आज ही हम 2000 बच्चे युवा कॉलेज से ले आए, हमने ओशन क्लीन अप डे किया था, उसके बाद हमने पेड़ लगाए। तो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हूँ। मैं क्या नहीं करती हूँ, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसे में मेरे रहते हैं। एग्जाम में सवाल आ रहा है कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होती तो पूनम महाजन आज क्या कर रही होती? ये बहुत ही पुख्ता सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लेकिन आपकी जो मन में है वो, मैं इफ बट्स पे विश्वास ही नहीं रखती, और इफ और बट पे विश्वास रखूंगी तो मैं वही जेनजी की तरह कहीं ना कहीं घूम जाऊंगी। मिलेनियल हूँ, अपने आप को उसी रेजिमेंटल लाइफ में रख देती हूँ। मेरे पास वो समय नहीं है सोचने का कि मैं नहीं होती तो क्या करती। मैं ये सोचती हूँ आज हूँ तो इससे अच्छा कैसे करूँ, तो उस रूप से मैं अपने आप को देखती हूँ। गाने पसंद है आप? बहुत म्यूजिक? ज्यादा, बस गा नहीं पाती, ये दुख की बात है। एक आवाज भाषण करने की होती है, एक आवाज गाने की होती है। आपने ऐसे तो नहीं समझ लिया मैं पहले बोलूंगा 2 लाइन गा दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो ट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छे से चलेगा। और जो मुझे नहीं आता मैं उसमें अपने आप को सीधा आपके प्लेलिस्ट में सबसे ज्यादा गाने किसके चलते हैं? जेनजी के गाने चलते हैं। मैं अंग्रेजी से शुरू करूंगी तो माफ करिए, मेरे घर में टेलर स्विफ्ट बहुत चल जाती है, आपके यहाँ भी होता ही होगा। और उसके हर गाने मुझे लगता है सिर्फ जेनजी को नहीं लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। जैसे आज ही मैं वो गाना सुन रही थी कि आई कैन डू इट विथ अ ब्रोकन हार्ट। आपको गाना पता है? थोड़ा थोड़ा सुर में अगर हो बिल्कुल नहीं, माफ करिए। या हिंदी में गाने सुनती हूँ, कोशिश कर रहा हूं मैं। नहीं मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ लिरिकल।
गानों में भी हर किसी को गाने कैसे पसंद है. पीपल लाइक म्यूजिक, आई लाइक व्हाट इज रिटन इन इट. एवरी सॉन्ग हैज टू हैव दैट मीनिंग टुवर्ड्स इट. मैं जुबिन के गाने बहुत सुनती हूँ. जुबिन आने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद. हाउ वंडरफुल. वो पारिवारिक मित्र है तो मैं उनको ज्यादा सुनती हूँ. अरिजीत के गाने सुनती हूँ. मुझे असम के हमारे सिंगर हैं पैपॉन, अरे शानदार. मुझे उनके गाने बड़े पसंद है. और उनकी जो आजकल हर Voice कोई structure. गाता बहुत अच्छा है, लेकिन वो डेप्थ, उस आवाज में वो ठहराव है ना, वो उनमें है. लता दीदी, किशोर कुमार, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, गाने तो हम सब सुनते हैं और मैं हर भाषा के गाने सुनती हूँ. जी, मराठी भी बहुत सुनती हूँ. हम अजय अतुल की वजह से मराठी एक अलग तरीके तो से हम पहुंचे मुंबई हुए हैं. महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो मराठी में अगर 2 लाइन कुछ सुना दे तो हमारे करिए. पूरे भारत के जो दर्शक हैं वो भी पूनम महाजन को एक नए रूप में सुन ले. क्या आप सुनना चाहेंगे? आवाज आनी चाहिए तभी सुनाएंगे. क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस. पूनम जी प्लीज. मुझे पता है जेंजी बोर होता है, आप आज गवाओगे कल नहीं, ऐसा नचवाओगे, नहीं ऐसे है. तो होगा नहीं. 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 they मेरी are all आवाज rounder. गाने की नहीं है, माफ करिए. मैं गा सकती तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन 2 लाइन बस. माफ करिए, अभी माफ करिए गाना तो होता नहीं है. मैं वही सोच रहा था कुछ. लेकिन गाना जो भी आपको लगे, कुछ पंक्तियां, कुछ जो भी मन में आपके जहन में आए. मैं बहुत दुखी सा गाना है, मतलब बहुत डीप गाना है, लेकिन एक शंकर महादेवन का गाना था. Please. मैं उसकी सिर्फ पंक्तियां बोलूंगी. मन मंदिरा, माने वो गाना ऐसा है कि उजड़ू न दे. मैं मुझसे नहीं होगा, माफ करिए. आई जस्ट थॉट मे बी आई कैन डू इट. ये वीडियो मेरे बच्चे देखेंगे तो मुझे कैंसिल कर देंगे, एंड आई डोंट वांट टू बी अ कैंसिल. नहीं, अप्रिशिएट करेंगे. बट ये है, बहुत अच्छे गाने हैं. हर गाने के पीछे एक कारण होता है, और मैं खुश हूं और हैप्पी हूं कि मेरी बेटी जेन अल्फा है. आप तो जेन जी की आप बात अगर करें, कहेंगे तो मैं जेन सुना अल्फा को दूंगा भी समझ लेती आपके हूँ. लिए गाना. आप गाना Should I गाइए sing? प्लीज प्लीज. बहुत अच्छा शंकर लगेगा. महादेवन आपने बोला है तो मेरे भी फेवरेट हैं. वो बहुत सुंदर गाते हैं और सुना मराठी दो, भी कोशिश बहुत करूं. अच्छा गाते हैं. बोर तो नहीं हो गए आप लोग? भावोगे तो नहीं? पक्का 2 लाइन कर दूं? ऑन योर रिक्वेस्ट. थैंक यू पूनम जी. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड दिस इज, आई थिंक कोई भी जनरेशन हो, शाहरुख खान का गाना तो हर किसी के दिल पे छू लेता है. तो शाहरुख के लिए भी तालियां हो जाए. जोरदार तालियां शाहरुख खान के लिए, शंकर एहसान लॉय के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और पूनम महाजन. लेकिन चलते चलते तो हम आपसे कह रहे थे कि अच्छा, एक चीज बहुत जहन में मुझे ध्यान आ गया. वर्ली से भारतीय जनता पार्टी अभी मेयर की चुनाव की भी शुरुआत कर चुकी है. वर्ली जहन में आते, चूंकि वर्ली पूरा आपका बीता है, प्रमोद महाजन जी उस वक्त अगर जाएं, 2 घर छोड़ के आप भी रहती थी, आपने सब कुछ देखा, हमने वो टीवी पर देखा था. फ्लैशबैक, वर्ली के चुनाव, मेयर चुनाव, वर्ली कहीं खींचकर ले जाता है आपको? मुझे पता नहीं यहाँ वर्ली वाले कितने हैं. मैं तो अभी बैंड्रा रहती हूँ, और मैं पहले सोबो थी, फिर सबर्बन हो चुकी हूँ, बट मैं हूँ प्योरली हार्ड ब्रोर मुंबई का. वर्ली पोचखान वाला रोड जो है और समुंदर के वर्ली का सी फेस है, वो बहुत सुंदर है. और मुझे लगता है बचपन की बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी दुखी भी यादें हैं. बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. आधी मुंबई रही हूँ, आधी दिल्ली रही हूँ, पूरा देश घूमी हूँ, लेकिन है कहीं ना कहीं दिल से वर्ली से कहीं ना कहीं नाता है, क्योंकि वो समुंदर बहुत याद आता है. अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे समुंदर नहीं दिखता, लेकिन मुंबई की एक अलग शान है. और मुझे लगता है मुंबईकर यहाँ पे बैठे हुए, भाषा, जात, धर्म कुछ नहीं होता, मुंबईकर मुंबईकर होता है.
उस रूप से हम सारे, हमारे मुंबई के स्पॉट बहुत अलग है। आप मुंबई से हो? मैं मुंबई से नहीं हूँ, लेकिन मुंबई से नाता है, आता जाते रहता हूँ। बहुत सारे लेकिन मेरे फिर आपने फैमिली में। मुंबई का वड़ा पाव ट्राई किया है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, कई बार, मेनी टाइम्स। क्योंकि मैं जब भी कभी दिल्ली जाती हूँ एक बैग सिर्फ वड़ा पाव से ही निकलता है, क्योंकि हर कोई मेरे मित्र जो है जर्नलिज्म में, आप पूछेंगे दिल्ली में अभी भी वड़ा पाव के बिना दिल्ली वालों को कुछ नहीं होता। तो ये मुंबई की एक याद रहती ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज हमको मिल जाए इस मंच से। मैं, जैसे हमेशा सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, और आपके ठाकरे खानदान से बहुत अच्छे रिश्ते, खासकर रश्मि जी से हमने बहुत बार देखा है, तो क्या कहीं सब ठीक है? राजनीतिक रिश्तों के बारे में आप पूछ रहे हैं या पारिवारिक अब आपने रिश्ते? पूछ लिया। देखिए, मेरे नाम में सब कुछ जवाब आ जाता है। हम पूनम प्रमोद महाजन। राजनीतिक रिश्तों में हर वक्त हम, राजनीतिक ऊंच नीच होती रहती है, हम उसको ऐसे देखते हैं कि हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते पारिवारिक रहते हैं। और आप महाराष्ट्र के क्या पूछ रहे हैं? आप कोई भी देश में रिश्ता निकालिए जो ऑपोजिशन में, पूनम उनसे कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है राजनीति में हम विचारों से लड़ते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। लेकिन विचारों से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वी आर डूइंग बेटर देन देम, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विथ पीपल एंड वी आर डूइंग बेटर विथ पीपल एंड पीपल आर सपोर्टिंग फॉर अस फॉर दैट। तो मुझे लगता है जब पब्लिक, जनता हमें आशीर्वाद देती है इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन पारिवारिक रूप से बहुत प्यार देती हूँ उनको मैं। हमारे एनडीटीवी के व्यूवर्स के लिए दो शब्द चलते चलते। मैं एनडीटीवी को ये कहना चाहती हूँ, सही खबर, अच्छी खबर आप हर वक्त देते हैं, और अभी एनडीटीवी का नया रूप एक नए चेहरे के साथ जो युवा है इसको आगे ले बढ़ रहा है। मेरे भाई का नाम भी राहुल है, यहाँ पे भी राहुल बैठे हुए हैं, उनका भी मैं करियर देख चुकी हूँ। हर वक्त एक निष्पक्ष और एक बहुत अच्छे रूप से खबर लोगों तक पहुंचाना, ना इधर का ना उधर का, जनता की एनडीटीवी, जनता की खबर, और जनता को आप आगे ले जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं का विचार करें और युवाओं को भी आप आगे ले जाएंगे, और स्वस्थ भारत तो आप 12 साल से कर ही रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हमारे एडिटर इन चीफ सीईओ के लिए, राहुल खमल के लिए। एंड पूनम महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच का शोभा बढ़ाने आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।